हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम विजिट कर रहे हैं तीर्थराज प्रयागराज। और हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो दिल्ली से। मगध एक्सप्रेस से हमने ये जर्नी की। और मगध एक्सप्रेस का टाइमिंग जो है दोस्तों, रात में 9 बजे दिल्ली से चलती है, नई दिल्ली से। और ये प्रयागराज सुबह 6:20 पे उतार देती है। बट क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था तो इसलिए ट्रेन 6 घंटा लेट पहुंची प्रयागराज में। और हमें इस ट्रेन ने 12 बजे के आसपास प्रयागराज में उतारा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं संगम स्नान की ओर, जो कि तीर्थराज प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ होता है, उस स्थान पे को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अगर संगम स्नान क्षेत्र की दूरी की बात करें तो ये लगभग 6 से 8 किलोमीटर के बीच में है। और ड्यू टू अभी माघ मेला चल रहा है, जैसे आप जानते हैं प्रयागराज में। और माघ मेले में हैवी रश है, तो वहाँ पे यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सेफ्टी के पर्पसेस से वहाँ पर ये जो 4 व्हीलर्स की एंट्री बंद की गई है। तो आपको या तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ब्रेक करके जर्नी करनी होती है। वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, या तो आप ई रिक्शा लेके कुछ कुछ दूरी पे आपको उतारते रहेंगे जहाँ तक बैरिकेटिंग्स हैं प्रयागराज पुलिस की। तो आप इस तरीके से ब्रेक करके जर्नी करते जाएंगे और आप लगभग तो भाई संगम स्नान के लिए जा रहे आधे से हैं। 1 घंटे के बीच में आप यहाँ से प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अगर संगम दूरी की स्नान बात करें क्षेत्र में पहुंच तो जाएंगे। लगभग 5 से 6 तो अभी किलोमीटर जो हम है बढ़ रहे हैं आपको वॉक करके जाना संगम पड़ेगा। स्नान क्षेत्र की ओर। और बहुत हैवी रश था दोस्तों, क्योंकि आज जो है माघी पूर्णिमा भी है। तो आप देख रहे हैं रश कितना भयंकर है। और आइए हमारे साथ आप भी इस पावन तीर्थ स्थल के दर्शन करें, तीर्थराज प्रयागराज के। तो हमारे साथ बढ़ते चलिए, आपको यहाँ के मेला क्षेत्र के भी विहंगम दृश्य दिखाएंगे। और त्रिवेणी संगम के भी आपको बहुत सुंदर दर्शन हमारे साथ देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कितना विशालतम मेला क्षेत्र है। और दोस्तों, जब हम संगम स्नान पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग घाट के नंबर दिए गए हैं। अगर आपका कोई संबंधी, आपका साथी आपके साथ स्नान के लिए गया है, यदि वह इस भीड़ में आपसे बिछड़ जाता है, तो आप वहाँ पे पुलिस हेल्पलाइन की मदद लेकर और उस नंबर को बताने से आपके जो साथी हैं आपको ढूंढ पाएंगे, इजीली ढूंढ पाएंगे। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में। देखिए कितना विशाल जनसमूह यहाँ पे स्नान के लिए आया हुआ है। ये हमारी टोली स्नान के लिए बढ़ते हुए आगे, हमारे मेरे साथ में मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे और मेरी माता श्री स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए अभी हम जा रहे हैं संगम स्नान। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। क्या तू लेके क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके फ्रेंड्स, इस प्रकार आप मेले के अलग अलग रंग देखते हुए संगम स्नान घाट की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, माँ यमुना, माँ गंगा और माँ सरस्वती। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे माँ सरस्वती का दृश्य रूप से मिलन है। तो इसलिए इस स्थान को संगम स्नान या त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग घाट हैं और हर घाट का अलग अलग नंबर दिया गया है।
हमने जिस स्थान पर स्नान किया ये था त्रिवेणी संगम स्थान। तो अभी हम यहाँ पे स्नान आदि कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ इस अद्भुत नज़ारे का दर्शन करें। देखिए कितना विशालतम अ, यहाँ पे संगम क्षेत्र है और साथ ही आप देख पा रहे हैं कितने श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो दोस्तों अभी हम स्नान कर रहे हैं तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि माघ माह में तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से आपको अपने पापों से मुक्ति मिलती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में मोक्षदायिनी तीनों नदियों में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। इसके पीछे एक कथा यह भी है दोस्तों कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था तो वो माघ माह से ही किया था। तो दोस्तों इसलिए इस स्थान पर स्नान का विशेष महत्व है। और जब समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों उससे निकले हुए अमृत कलश की कुछ बूंदें इस स्थान पर गिरी थी। तो इसलिए इसी स्थान पर महाकुंभ का भी आयोजन होता है और कुंभ मेला जैसा कि आप जानते हैं 12 साल में एक बार आता है, वह भी इसी स्थान पर होता है। तो यहाँ पर स्नान की विशेष महत्ता है और माघ माह में विशेष रूप से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और तीनों मोक्षदायिनी नदियों का में स्नान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे हमारी टोली स्नान करते हुए। सो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना रश है, कितना श्रद्धालुओं का कितना तांता लगा हुआ है यहाँ पे स्नान के लिए। और यहाँ पे अलग अलग मेले के रंग देखते हुए आप इस माघ मेले का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं तीर्थराज प्रयागराज में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे साधु संतों और शंकराचार्यों सनातन धर्म के जो गुरु हैं शंकराचार्य, उनके भी यहाँ पे मठ स्थापित हैं। उसके बाद हम वहाँ पर भी जाएंगे, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पे अलग अलग संतों के गुरुओं के मठ भी लगे हुए हैं और बहुत सारे कथावाचक यहाँ पे भगवान की कथाएं भी करते हैं। और इस प्रकार आप ये टेम्पररी ब्रिजेस बने हुए हैं, इनसे आप मेला क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर्स में विजिट कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर साधु संतों के अखाड़े लगे हुए हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है त्रिवेणी संगम का। और सो फ्रेंड्स इस प्रकार आप इस विहंगम दृश्य को देखते हुए इन ब्रिजेस को पार करेंगे त्रिवेणी संगम के। और अभी हम बढ़ रहे हैं अखाड़ा क्षेत्र में जहाँ पर धर्म गुरुओं का अलग अलग मठ लगे हुए हैं और बहुत से कथावाचक वहाँ पे अलग अलग कथाएं कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र में कल्पवास यानी कि जो लोग यहाँ पर पूरा माघ माह रहकर भगवान के नाम जप करते हैं और पूरा माघ माह यहीं पे स्नान भी प्रतिदिन स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग टेंटों की व्यवस्था है। तो लोग पूरा कल्पवास यहाँ पे करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। और आप साथ में देख पा रहे हैं अलग अलग शंकराचार्यों के यहाँ पर मठ बने हुए हैं दोस्तों। देखिए कितना विशालतम क्षेत्र है मेला क्षेत्र। और अभी आप देख रहे हैं ये स्वामी शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का मठ जो है, जो अभी जिनका अभी विवाद चल रहा है, आप न्यूज़ में देख पा रहे होंगे आजकल। और ये अलग अलग सभी संतों के यहाँ पे मठ बने हुए हैं, अखाड़े बने हुए हैं
नागा साधुओं के भी। तो और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेंट हाउस बने हुए हैं। बहुत सारे कल्पवासी जो लोग हैं, जो कल्पवास करते हैं पूरा माह, यानी कि यहाँ पर रहकर पूजा पाठ करते हैं और प्रतिदिन यहाँ पे स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम में। तो उनके लिए भी यहाँ पे टेंटों की व्यवस्था है। तो आप देख पा रहे हैं कितना विशालतम मेला क्षेत्र है। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये शाम हो गई हमें घूमते घूमते सभी धर्म गुरुओं के अखाड़ों के दर्शन करते हुए, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं शाम के समय अपनी वापसी की ओर। और देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं शाम के समय के त्रिवेणी संगम के। और आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर दृश्य हैं। और यहाँ पर अलग अलग पंडालों में कथा आदि का आयोजन होता रहता है दोस्तों, आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं अक्षय वट दर्शन के लिए और साथ ही बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हनुमान जी की एक विशालतम प्रतिमा है जिसमें हनुमान भगवान लेटे हुए हैं, और ये इकलौता भारतवर्ष में एक ही मंदिर है जो जिसमें भगवान हनुमान जी का लेटी हुई प्रतिमा है। आप देख पा रहे हैं ये बड़े हनुमान जी के मंदिर के हम कतार में लगे हुए हैं, दर्शन की कतार में। आप देख पा रहे हैं कितना रश है यहाँ पर अभी। और ये शाम के समय है और संध्या आरती के समय हमने लेटे हुए हनुमान जी या कहें बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए। देखिए कितने सुंदर दर्शन है दोस्तों शाम के समय। और साथ ही यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर बड़े हनुमान मंदिर के पास ही अक्षय वट भी है दोस्तों। तो ऐसी मान्यता है कि उसमें तीनों देवताओं का निवास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हनुमान भगवान के दर्शन के साथ ही हमने इस पावन यात्रा को संपन्न किया। और यहाँ से हमने दोस्तों दर्शन के बाद प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़े हम, जहाँ से हमारी दिल्ली की वापसी की ट्रेन थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी यात्रा संपन्न हुई। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।